स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बहुत ही प्यारा रियल लाइफ इंस्टेंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और आप लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारे व्लॉगर्स जो आजकल के हो गए हैं वो छोटी से छोटी बात को भी इतना बड़ा करके पेश करते हैं और आम आदमी जो होता है वो बड़ी से बड़ी बात को भी एकदम हवा की तरह सह जाता है और बिल्कुल क्रिब नहीं करता। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने कुछ टाइम पहले ना जनाब की एक स्टोरी देखी थी। उसमें मैडम ने कहा था, यस गाइस, जनाब की पीठ में दर्द है। वो क्या है ना, लेटे लेटे उनकी पीठ अकड़ गई है गाइस। सुबह से बेबी को गोदी में भी नहीं लिया गाइस। सॉरी गाइस, फर्स्ट चाइल्ड, मेरा फर्स्ट चाइल्ड, इनका फर्स्ट चाइल्ड, उसको गोदी में भी नहीं लिया गाइस। तो बेसिकली मैडम की यही स्टोरी थी कि जनाब की पीठ में दर्द है और सुबह से अपने बेटे को गोदी में भी नहीं ले पा रहे। बड़ा इमोशनल करा था मैडम ने जनता को और बड़ी हिलेरियस मुझे वो स्टोरी लगी थी इनकी। कारण ये कि भाई साहब टूनी पे जा नहीं रहे, जिम वो कर नहीं रहे, घर पे लेटे रहते हैं, तो फिर लेटे लेटे पीठ में दर्द क्यों हुआ। फिर समझ में आया कि हाँ भैया, पीठ अकड़ गई होगी। पूरे दिन लेटे लेटे भी एसी फुल करके अगर आप घर में रहो तो अक्सर पीठ अकड़ जाती है, जब महीने गुजर जाएं और आलस खत्म ना हो। अब ये तो थी जनाब की बात, बड़े नाजुक कली हैं भैया, इनको साइड रखते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो कि है इस पॉडकास्ट की हीरो। अगर मैंने अपनी आंखों से कभी रियल लाइफ हीरो देखा है तो वो तब देखा जब मैं एयरपोर्ट पे थी। वहाँ पे शटल बस आती है, आप सबको पता ही होगा। फ्लाइट लैंड करने के बाद उसमें फिर हम बैठते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। जगह बहुत कम होती है, कई बार लोग खड़े होके जाते हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पे एक माँ थी जो कि खड़ी हुई थी एंड शी हैड 3 bags, 2 in her hands, 1 at her back। और साथ में था उनका तकरीबन आप समझ लो 2.5-3 साल का बच्चा होगा, छोटा बच्चा था। तो मैंने इधर उधर देखा कि इनके लिए कोई सीट मिल जाए और आप हैरान हो गए, कोई उठने को तैयार नहीं था। एक बच्चे की माँ के लिए जिसके पास इतने बैग्स थे, भारी बैग पीठ पे था इतना भारी, उसके लिए कोई उठने को तैयार नहीं था। एंड आई वॉज लाइक कोई तो खड़े हो जाओ, बट जवान से जवान लड़का लड़की बैठे थे, कोई नहीं उठा। ट्रस्ट मी, अगर मुझे सीट मिली होती जिस पे मैं बैठी होती, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड हैव डन वाज टू गिव हर माय सीट एंड आई कुड सी द पेन ऑन हर फेस। बट बच्चा अपना है तो माँ कुछ भी कर जाती है और वो उस दिन मैंने देखा। अच्छे खासे झटके लग रहे थे बस को, सब हिल रहे हैं, सब इधर से उधर हो रहे हैं। मैंने वो ऊपर ऐसे वो पकड़ा हुआ था जस्ट टू इंश्योर कि मैं गिरूँ ना। एंड शी वॉज होल्डिंग ऑन टू हर बेबी, दैट्स ऑल। उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं लिया था एंड वो इधर से उधर भी नहीं हो रही थी इतने स्ट्रांगली अपने फुट। मुझे पता है उनके पैरों में क्रैम्प्स आ रहे होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वॉज लाइक हैट्स ऑफ। मैंने उनको बोला आप मुझे अपना सामान दे दो। देखिए, मैं उनका बैग अपने हाथ से नहीं ले सकती थी बिकॉज किसी का बैग ऐसे नहीं लेते हम। तो मैंने कहा आप जो सामान देना आप मुझे दे दो। तो उन्होंने अपने बच्चे का जो टॉय था मुझे हाथ में दे दिया, वो मैंने पकड़ लिया। जैसे ही शटल रुकी, एयरपोर्ट के अंदर गए, तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले अपना बड़ा सा बैग उतारा, उसके बाद अपने सारे बैग्स रखे, बच्चा रखा, सीट पे उसको बिठाया एंड देन उन्होंने एक लंबी सांस ली चैन की। मैं आगे की तरफ चली गई, फिर मैं पीछे आई, वापस गई उनके पास और मैंने एक चीज़ बोली कि आज के बाद आप एयरपोर्ट क्रू को, जैसे ही हम उतरने लगते हैं ना, नीचे क्रू होता है फॉर असिस्टेंस, जैसे कोई हैंडीकैप होता है उनको चढ़ाने के लिए भी कई बार व्हील चेयर लेके। तो मैंने उनको बोला कि आज के बाद आप किसी फ्लाइट से उतरोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू आस्क द क्रू टू गिव यू अ सीट नो मैटर वॉट। मैं कहा इस तरीके से आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे। एंड हैट्स ऑफ। एंड यू नो व्हाट शी वाज सेइंग, थैंक यू सो मच। शी वाज सो हम्बल, शी डिड नॉट क्रेप, शी डिड नॉट से कि हाँ मुझे सीट नहीं दी एंड ऑल। एंड शी वाज लाइक थैंक यू। शी वाज सो स्वीट एंड आई वाज लाइक हैट्स ऑफ। वो गाना है ना, माँ तुझे सलाम, उस सिचुएशन में ऐसे फिट हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बेचारी नहीं बनी और इनफैक्ट किसी से हेल्प भी नहीं मांगी। वो तो मैंने कहा तो वो बच्चे का टॉय उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और आपको पता है, वो देखते हुए मेरी मॉम ने मुझे एक बात कही थी कि ये है माँ, ये माँ होती है। कितना भी भार था, बच्चे को नीचे नहीं उतारा, चलता फिरता बच्चा था, पर क्योंकि पता है बस में वो धक्के लगते हैं, लोग आगे पीछे होते हैं, तो इतने सामान के साथ अपने बच्चे को उठा के रखा। मेरे दिल में यही आया कि यहाँ पे बनता है मोटिवेट करना, दूसरे को इंकरेज करना कि देखो आप में कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत वाली माँ हो। ना ही वहाँ पे जहाँ पे एक आदमी है जो कि बिना काम के पूरे दिन फुल एसी में लेटे लेटे चाय पीते पीते अपनी पीठ अकड़ा लेता है और उसकी बीवी उसको हाय बेचारा करके उसकी स्टोरी डाल के कहती है आज पूरा दिन हो गया बेबी को हाथ में। यस गाइस, यस, मेरे जनाब तो मेरे देवता हैं, मेरे जनाब तो मेरे गुरुर हैं और मेरे गुरुर की आज पीठ में दर्द है। मतलब मैडम, शर्म है आपको? वैसे मैडम, मैं आपको कहना चाहूंगी आज जनाब से भी ज्यादा,
ये होती है माँ। जहाँ मुझसे एक एयर बैग और साथ में ट्रॉली नहीं संभल रही थी, वहां पे वो 3 बैग एक बच्चा संभाल रही थी अकेले। वरना आजकल के कुछ व्लॉगर्स का तो हमें पता है फर्स्ट टाइम करते हैं, पर उनका फर्स्ट टाइम जो है वो खुद ही छोड़ के आ रखे हैं पीछे। आए दिन ऐसे वीडियो सरफेस करते हैं कि माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है। जिगरा कैसा होता है मुझे समझ नहीं आता। ऐसी औरतों को माँ भी बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से तो माँ वही जो अपने बच्चे को माँ की तरह पाले, वो नहीं जो अबैंडन कर दे जस्ट फॉर लप्पू सा झिंगुर। नहीं मैडम, आपके जनाब को नहीं बोल रही मैं झिंगुर और लप्पू, वो तो वो बुलाने के लायक भी नहीं है। कैसी लगी हंसी? आपकी तरह थोड़ा सीख गई हूँ मैडम। नहीं, आपके जैसा नहीं हंस सकती। आपके तो अंदर वो जो लेवल ऑफ हंसी है वो अलग ही जगह से आती है। वो तकरीबन उस जगह से आती है जहाँ पे आपको, मुझे लगता है, टाइम टू टाइम रियलाइज होता है कि जनाब और उनकी फैमिली के रूप में आपने कितना बड़ा फट्टा मोड़ लिया है। बट चलो, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बराबर कर तो लेते हो। आइडल बहू का नाटक करके अच्छे खासे व्यूज तो आप निकाल ही लेते हो। वो आप चाहे निकालो या ना निकालो, बट प्लीज प्लीज ये जो जनाब का ड्रामा है ना, कभी पीठ दर्द, एक्चुअली क्या है, इस इंसान को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। इस इंसान को चाहिए कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। आपके घर में अगर बच्चा आ गया है तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि मैन चाइल्ड को कितना बुरा फील हो रहा होगा, कितना इनसिक्योर फील हो रहा होगा। ऑब्वियसली ही हैड टू डू समथिंग टू गेन ऑल द अटेंशन एंड ही डिड दैट। हे गाइस, पेट में दर्द है, उठा भी नहीं जा रहा, जिम भी नहीं जा रहा, काम भी नहीं जा रहा। सच कैसे बताऊं गाइस कि मैडम ने मुझे है मारा। यस गाइस, यस जनाब थोड़ा ज्यादा सच बोल जाते हैं। देखो जनाब, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारे सारे सच खोल दूंगी। यस यस, और फिर तुम बहुत बहुत दुखी होगी, क्योंकि जब सब्सक्राइबर जाएंगे यस, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नो पैसा, नो मनी, नो कपड़ा, नो लत्ता। ओके? पागल औरत है गाइस। यस गाइस, चाय ने सही बोला है। ये लप्पू नहीं, झिंगू नहीं, बकरी है बकरी। चलो कैमरा ऑन करो, मुझे वापस से आदर्श बहू बनना है। मेरे जनाब बीमार पड़ गए गाइस। बेसिकली मैडम, आपने ना अपनी लाइफ को बना लिया डेली सोप, और वहाँ पे आपको डेली कंटेंट क्रिएशन करना है, क्योंकि अगर डेली सोप अपलोड नहीं होगा तो जो प्रोड्यूसर है यानी आप जो है पैसे कैसे कमाएंगी, है ना? यस यस। वैसे जिगरा है मैडम, अपने आप को सुपर मॉम बोलते हो आप, तो जिगरा है आपका। लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि सुपर मॉम्स यूजुअली इन नॉर्मल केसेस अपने फर्स्ट चाइल्ड को अबैंडन नहीं करती है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। आपका तो फर्स्ट चाइल्ड वुहान है ना। आई होप यही सच हो, क्योंकि वैसे जो सच है वो आप कभी सामने लाते नहीं हो, और जो दुनिया में अगर एक बार आ गया तो फिर अपने आप को किस मुंह से कौन सुपर मॉम बुलाएगा वो हम भी देखेंगे। गिल्ट जैसा जो एक इमोशन है, शायद भगवान ने इनकी जिंदगी में, इनके हार्ट में डाला ही नहीं है। अगर होता तो ये शब्द जो है ना सुपर मॉम, वो मुझे इनके व्लॉग में सुनाई भी ना देता। अगर किसी को सुपर मॉम का ताज देना है तो मैं उस माँ को दूंगी जो भारी भरकम बैग के साथ अपने पैर से हिली भी नहीं कि बच्चे को झटका ना आ जाए, खुद के पैर में चाहे 100 क्रैम्प्स आ गए हो तब तक। वो है सुपर मॉम, असली मॉम, सुपर मॉम। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।